को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। आप देख लीजिएगा, ये राजनीति में ये सब चलता है। जो ऊंचाई में बैठे हुए हैं ना, नीचे वाले को आगे बढ़ने की कई परेशानियां पैदा करते रहते हैं। कहीं हमारी बराबरी में ना आ जाए, हमारे पद को ना ले ले। तो इंद्र तो देवताओं का राजा था। इंद्र को लगा कि कहीं नारद तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके मेरा पद ना मांग ले। तो षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र रचा क्या कि कामदेव को भेज दिया कि तुम जाकर के नारद को तपस्या से अलग करो। कामदेव जी गए। कामदेव जी ने अपना वैभव फैलाया। चारों तरफ बसंत ऋतु हो गई। बड़े बड़े फूल खिली, क्यारियां हो गई, अप्सराएं नाचने लगी। कामदेव ने अपना पूरा वैभव फैला करके नारद को तपस्या विमुक्त करने के लिए हर प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन किया। परंतु कहा है ना, सीम की चाप करे सके कोई टारू, बड़ रखवार रमापत जासू। जिसके रक्षा भगवान रमापति करे, जिसकी रक्षा में भगवान हो, तो उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। नारद जी तो तपस्या में थे भगवान की, भगवान उनकी रक्षा में थे। कामदेव क्या बिगाड़ सकता है। कामदेव पराजित हुआ। जब पराजित हुआ तो अपनी माया का समेट करके जब जाने लगा, तो नारद जी को जाकर के साष्टांग दंडवत किया। और संत को कोई प्रणाम कर ले तो बड़ा खुश हो जाते हैं, जितना उसका नुकसान किए हो। संत सरल चित जगत हित। संत तो सरल चित होते हैं, संसार के हित के लिए उनका जन्म ही होता है। नारद जी ने इतना आशीर्वाद दिया कामदेव को। कामदेव ने को आशीर्वाद प्राप्त करके कामदेव ने एक बात नारद के कान में कह दी। क्या कह दिया? अरे आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप इतने तपस्वी संत हैं कि आपके जैसा कोई संत त्रिलोक में नहीं है। और यह कहकर के कामदेव चला गया। नारद जी ने जैसे सुना कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं काम को जीत लिया। कामदेव में क्रोध नहीं आया तो क्रोध को जीत लिया। इंद्र ने भेजा तो इंद्र के इंद्रासन को मुझे जरूरत नहीं, लोभ को जीत लिया। किसके किसके विजेता हो गए नारद जी? काम के विजेता हो गए, क्रोध के विजेता हो गए, लोभ के विजेता हो गए। पर तीन तीन विजेता पाकर के एक कमजोरी उनके पास आ गई। कौन सी? जो कामदेव ने कह दिया कि तुम जैसा कोई त्रिलोक में नहीं है, तो अहंकार हो गया। नारद के अहंकार हुआ कि मेरे जैसा कोई नहीं है, पर मुझे लोग जाने कैसे। भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था, तो भगवान शंकर को लोग बाग जानते थे काम के विजेता, पर मुझे कैसे जाएं। तो नारद जी वहां से अपने प्रचार प्रसार में निकले। और प्रचार प्रसार में निकलने के पहले सोचा पहले शंकर के पास ही जाऊं, क्योंकि वही काम के विजेता, मैं भी काम का विजेता हूं। बड़ी अच्छी रोचक कथा है। जब कैलाश की तलहटी में भजन कर रहे थे, चढ़ के ऊपर गए तो भगवान शंकर सिंह का आसन लगाए हुए, छाल बिछाए हुए बैठे हुए थे। शांत भाव से नारद को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर को लगा नारद जी आए हैं, आज राम कथा होगी, वो चाहे हमारे मुंह से हो चाहे नारद के मुंह से हो। पर नारद जी ने तो पहले ही रोक दिया। बोले महादेव आज राम कथा नहीं होगी। बोले क्यों नहीं होगी?
बोले आज काम कथा होगी। नारद जी को बड़ा, शंकर जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे ये शिव राम भक्त है, विष्णु भक्त है, भगवान का भक्त है, अरे राम कथा से विमुख करके काम कथा कहां से कहने लगा। नारद जी भगवान शंकर शांत रहे। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, वो तो शांत बैठे रहे। नारद जी ने बिना कुछ कहे पहुंचते ही काम कथा। मैं तपस्या में लीन था, तपस्या कर रहा था, कामदेव आया, मेरे मेरे आक्रमण किया, मैंने उसे विचलित नहीं हुआ, पराजित हो कर दिया। इंद्र के इंद्रासन का भी लोभ मुझे नहीं रहा, कामदेव पे क्रोध नहीं आया। ये कथा सुना डाली। सैकड़ों वर्षों तक गुफा में बैठकर तपस्या करने वाले नारद जी 2 घड़ी के काम के आक्रमण में सैकड़ों वर्षों की तपस्या भूल गई और 2 घड़ी के काम के आक्रमण की पूरी कहानी शंकर जी को व्याख्यान की। शंकर जी को लगा कि ये तो इनके एक रोग पैदा हो गया, अहंकार का रोग, और ये अहंकार का रोग भक्त के लिए अच्छा नहीं होता, संत के लिए अच्छा नहीं होता। तो भगवान शंकर ने नारद जी को समझाने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, बार बार बिन वाऊ मोनि तोहि, बार बार बिन वाऊ मोनि तोहि, जिन यह कथा सुनाए हो मोहि, जिन यह कथा सुनाए हो मोहि, जन हरि सुनाया हो कबहू, तिम जन हरि सुनावा हो कबहू, चले हो प्रसंग दुराया हो कबहू, चले हो प्रसंग दुराया हो कबहू। नारद जी को भगवान शंकर ने कहा, बार बार बिनवो मुझ में तुमसे विनती करता हूँ। भगवान शंकर संत से कहते हैं, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि ये जो मुझे कथा सुनाई है ना, ये भगवान विष्णु को न सुना देना। परंतु नारद जी ने भगवान शंकर के पास तो कह दिया, ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं, आप तो महादेव हैं, वैसे करेंगे। परंतु अंतःकरण में नारद जी की ईर्ष्या जागृत हो गई। एक दुर्गुण था, अहंकार आया था। ये इंद्रिय है श्रवणेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय से जो अच्छे काम करने वाले होते हैं, चाहे संत हो कोई भी हो, सबके एक अभिलाषा रहती है कि मैं जो कर रहा हूं वो उस कृत्य की प्रशंसा मेरे लोग करते हैं, मेरे कान में पड़े। हमारे कान हमेशा खड़े रहते हैं कि हमारी आलोचना कौन कर रहा है और हमारी प्रशंसा कौन कर रहा है। तो एक दुर्गुण नारद के कान में प्रवेश किया। भगवान शंकर के मना करने पर दूसरा दुर्गुण आ गया, और वह दुर्गुण आ गया ईर्ष्या का। ईर्ष्या का दुर्गुण आया कि शंकर जी मेरी प्रशंसा का विस्तार नहीं करना चाहते, मेरी प्रशंसा फैले नहीं, मेरी चर्चा संसार में न फैले, मैं काम का विजेता हूं। तो देखिए, काम के विजेता भगवान शंकर भी थे और काम के विजेता नारद जी भी थे। परंतु भगवान शंकर ने काम को जला दिया था
और नारद ने काम को छोड़ दिया। शत्रु को पराजित करके अगर आपने छोड़ दिया तो शत्रु पुनः आक्रमण करेगा। आप जानते हैं मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के ऊपर 17 बार आक्रमण किया था। कितने? 17 के 18 बार। जो इस इतिहास को जानते कितने बार आक्रमण किया। शत्रु को पराजित करके छोड़ना तो वह पुनः आक्रमण करता है। एक हमारे राजा थे, आपने पद्मावती की कथा सुना है? माताओं में पद्मावती, पद्मावती जिसका जौहर प्रसिद्ध है। पद्मावती इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता को सुनकर के उस समय एक मुगल बादशाह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सुना कि पद्मावती इतनी सुंदर है तो उसे मुझे प्राप्त करना है, और उसके प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। वहां के राजा थे सूरसेन। उस समय चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, पराजित कर दिया सूरसेन ने। अलाउद्दीन खिलजी चले गए, कई बार पराजित हुए, परंतु अंतिम बार जब सूरसेन को वध किया अलाउद्दीन खिलजी ने, और फिर जाकर के उसने सोचा कि अब तो राजा को मार दिया, अब मैं पद्मावती को प्राप्त कर सकता हूं। तो अलाउद्दीन खिलजी राज के किले में जब प्रवेश किया तो प्रवेश करने का समाचार जब पद्मावती को मिला तो पद्मावती ने अपने सखियों के साथ धधकते हुए अंगारों में कूद कर करके सती हो गई। तो ऐसा अगर शत्रु को पराजित करके छोड़ दिया जाता है तो कब आक्रमण कर दे इसका ठिकाना नहीं होता। नारद ने यही किया, कामदेव पर विजय तो प्राप्त किया पर छोड़ दिया तो दुर्गुण उनके ऊपर प्रवेश हो गया कि मैं तो काम का विजेता हो गया। अहंकार आया। या शंकर जी ने मना किया पर शंकर जी के ऊपर ईर्ष्या आ गई, दूसरा दुर्गुण प्रवेश हो गया, और वहां से सीधे क्षीर सिंधु गवने मुनि ना था। शंकर जी के मना करने का बाद भी वैकुंठ पहुंच गए, क्षीर सिंधु पहुंच गए। और जब क्षीर सिंधु पहुंचे तो भगवान विष्णु ने देखा कि नारद आ रहे हैं। नारद सदैव पहुंचते थे, हमेशा जाते थे। तो जैसे पिता के पास पुत्र जाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, गुरु के पास शिष्य जाता है कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु भगवान ने देखा आज नारद के आने की गति कुछ दूसरे प्रकार की है। नारद का जो आगमन हो रहा है, नारद का प्रवेश जो हो रहा है, पिता के पास बालक आए तो उसके कदमों से जान जाता है कि बालक का आज रुख क्या है। गुरु शिष्य के आने की अनुभूति देख करके बता देता है कि आज शिष्य का मेरे ये रुख है, ये भाव है। तो नारद जी पहुंचे तो भगवान को लगा कि शंकर जी ने समझाया, ये माना नहीं, मेरे पास आ गया तो अहंकार से भरा है। तो जो जिस स्वरूप से आए उसका स्वागत भी उसी तरह करना चाहिए। मानस में इस कथा आती है कि प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि के यहाँ राम जी आए और एक रात रुके और वहां से विदा लेकर के चित्रकूट चले गए। उन्हीं भरद्वाज ऋषि के पास भरत जी पहुंचे। तो भरत जी जब पहुंचे तो भरत जी के लिए भरद्वाज ऋषि ने अपने शिष्यों को सावधान कर दिया और कहा कि
भरत आ रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी करो। तो शिष्य बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उनको लगा कि अभी भरत के बड़े भाई यहां से गए तो गुरुजी को इतनी चिंता नहीं हुई, और छोटे भाई के स्वागत की इतनी चिंता। उन्होंने प्रश्न कर दिया भरद्वाज से, गुरुवर ये क्या, बड़े भाई पे चिंतित नहीं, छोटे भाई पे इतनी चिंता। तो गुरु ने कहा, जानते हैं राम, राम जो गए हैं ना, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, तापस। राम जी बनवासी बन करके आए थे, राम जी उदासी बन करके आए थे, राम जी संत बन करके आए थे। संत के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। संत आए तो उसका स्वागत करे, जो घर में बनाओ भिक्षा दे दे, प्रसाद पवा दे, बस इतने बहुत है। पर अगर कोई राजा आता है तो राजा की तो विशेष तैयारी करनी पड़ती है। तो भारत राजा है, देव एक बार भरत ही टीका, ये तो कई ने मांगा था, वो तो राज के उत्तराधिकारी हैं, आ रहे हैं, उनकी तो व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी। तो जो जैसे आता है, जो जिस क्वालिटी का व्यक्ति होता है, उसकी उसी तरह की सेवा करना पड़ता है। हमारे अगर वार्ड का मेंबर आ जाए तो उसकी अलग सेवा करेंगे, अगर विधायक आ जाए तो उसके दूसरे प्रकार की सेवा होगा, मंत्री आएगा तो उसकी और उसकी दूसरे प्रकार की सेवा होगी। तो जितना बड़ा अधिकारी आता है उतनी उसी तरह की सेवा करनी पड़ती। आज नारद जी भगवान विष्णु के पास जिस भाव से पहुंचे, वो अहंकार का गुब्बारा लेकर के पहुंचे। तो भगवान विष्णु ने भी क्या किया, हरसी मिले प्रेम रमान कहता, हरसी मिले रमान कहता, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता, हरसी मिले कोटि कृपाल कहता, हरसी मिले। कितना अद्भुत, कैसा प्रसंग है। सेवक जाए, स्वामी खड़ा होकर के अभिवादन करे। कहीं ऐसा देखा है आपने? ऐसा प्रसंग कहीं देखा है, सुना है कि सेवक पहुंचा है तो स्वामी खड़ा होकर के उसका स्वागत करे? तो आज यहाँ पर सेवक पहुंच रहा है और स्वामी खड़े हो गए हैं। वो जानते हैं कि आज सेवक आ कैसे रहा है, भगवान है, प्रभु है। आज हरस मिले उठ कृपा निकेता, खड़े होकर के नारद से मिले। अभी तक नारद जी पहुंचते थे, भगवान बैठे रहते थे, कमला लक्ष्मी जी पैर दबाती थी, नारद जी हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे, संसार का समाचार देते थे, लौट करके फिर आ जाते थे। पर आज मिलने की जो पद्धति है, भगवान खड़े होकर के नारद से मिले। और सबसे बड़ी, मिलने के बाद भी जो समस्या आई, उन्हीं के आसन में आज नारद बैठ गए। किनके आसन में? भगवान के बैठे आसन ऋषि समेता, आसन में ऋषि के साथ बैठे, सेवक बैठ गया। कितना अहंकार भरा है नारद जी पे। नारद जी के पास अहंकार ये था कि होंगे भगवान,
ये हैं तो गृहस्थ, हम विरक्त हैं। ये भगवान होंगे तो होंगे, पर ये तो गृहस्थ है, इनकी तो पत्नी है और हम विरक्त हैं। भाई जानते हो, उसका बड़ा सौभाग्य है, उसको रहने दो, सुनने दो कथा है। अच्छा, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रघुनंदन जय सिया राम। ने प्रसन्नता होकर के नारद से पूछा, नारद बहुत दिनों में आए हो, कहाँ विचरण कर रहे थे? नारद ने कहा, प्रभु छोड़िए, आप जानते हैं मेरा एक जगह बैठ करके मन लग गया तपस्या में, मैं आपकी तपस्या करने लगा। अरे इनको इनको कहीं बैठा दो तो बड़े बड़े सहज होते हैं गोपाल जी। ये कौन है, राम जी हैं कि कृष्ण जी? कृष्ण देते हैं। जो राम जी होते हैं ना, उनकी जटा बंधी होती है, और जो कृष्ण जी होते हैं ना, उनकी खुली होती है। बस इतना अंतर होता है। लड्डू गोपाल दोनों होते हैं। जो राम जी होते हैं, राम जी के जूड़ा बटा होता है, ऊपर जूड़ा बड़ा हो समझ लो राम जी हैं, और खुला हो तो समझ लो कृष्ण जी हैं। ये अंतर होता है। तो यहाँ पर भगवान नारद जी से पूछा। नारद ने कहा, प्रभु मैं आपके भजन में, आपकी तपस्या में लीन था। यहाँ तक तो नारद जी ने ठीक कहा। फिर तत्काल काम चरित नारद सब भागे, भजन भजन से प्रारंभ किया और कामदेव का चरित्र सुना डाले। भगवान को लगा कि ये तो बड़ा अहंकार इसके आ गया है। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवाना। हे भगवान प्रभु, ये आपकी कृपा से है कि मैं कामदेव जी से विजय प्राप्त कर पाया। पहले तो अपनी पूरी प्रशंसा सुना डाली, फिर बाद में कृपा परोस दिया। भगवान को लगा कि मेरा शिष्य है, मेरा भक्त है, और मेरा भक्त अगर कहीं गड़बड़ करता है तो ये संभालना भी मेरा काम होता है। दो प्रकार के भगवान को पाने वाले लोग होते हैं, एक भक्त होता है और एक ज्ञानी होता है। एक बार सीता जी के हरण हो गया था, राम जी बैठे थे, तो नारद जी के मन में आया कि चले राम जी को देखें कि सीता जी के हरण में उनकी क्या स्थिति है। पत्नी के वियोग में राम जी की स्थिति क्या है। और शंकर जी भी उसी समय सोचे कि देखें सीता जी का हरण हो गया है, प्रभु क्या बैठे होंगे, कहाँ बैठे होंगे, क्या होगा। दोनों गए तो नारद जी ने भगवान को देखा, विरहवंत रघुपंत ही देखा, नारद ऊर्भा विषय विशेखा। विरहवंत यानी राम को रोते हुए नारद जी देख रहे हैं, और भगवान शंकर बैठे बगल में खड़े देख रहे हैं। बैठे परम प्रसन्न कृपाला। एक को दिखाई दे रहे हैं कि राम रो रहे हैं, एक को दिखाई दे रहे हैं राम प्रसन्न हैं। एक दोनों विरोधी गुण हैं। रोना और हंसना एक साथ नहीं होता।
ऐसा कोई है कि जो एक हंस भी सके और रो भी सके? कहते ने एक आंख से रोना एक आंख से हंसना, ऐसा तो सुना है हमने। आए माताओं में ज्यादा होता है, तुरंत रो देंगी तुरंत हंस देगी। तो माताएं शक्ति होती हैं, आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। और ये दो काम जो होता है एक साथ है, विरोधी गुण है, करुण रस और हास्य रस, ये दोनों विरोधी गुण है। ये विरोधी गुण जहां उत्पन्न हो जाए समझ लो कि भगवान है, ब्रह्म है। ब्रह्म के अलावा दूसरी जगह एक साथ ही दो गुण नहीं मिल सकते। तो वहीं पर नारद जी ने भगवान से प्रश्न कर दिया, प्रभु आप बताएं, जब मैं विवाह करना चाहता था तो मेरा विवाह नहीं करने दिया, और शंकर नहीं चाहते तो शंकर का विवाह आपने करा दिया। शंकर जी तपस्या में थे, विवाह नहीं करना चाहते थे। मैं विवाह करना चाहता था, मेरे विवाह को तोड़ दिया, और शंकर विवाह नहीं करना चाहता तो विवाह को आपने करा दिया। भगवान ने कहा कि नारद तुम जानते हो, शंकर मेरा ज्ञानी शिष्य है और तुम मेरे भक्त हो। भक्त और ज्ञानी में यही होता, भक्त तो शिशु होता है, नाबालिग होता है, ना समझ होता है, और ज्ञानी होता है वो प्रौढ़ बालक होता है, बड़ा बालक होता है। अगर बड़ा बालक हो जाए और वो कह दे कि मैं शादी नहीं करूंगा तो माता पिता उसकी जबरदस्ती कराने का प्रयत्न करते हैं। परंतु कोई गोदी में लिया हुआ छोटा बालक माँ के साथ कहीं किसी बारात में गया हो और दूल्हे का ठाठ बाट देख करके वो बालक उछलने लगे कि मैं भी शादी करूंगा, मैं भी शादी करूंगा, तो कोई माँ कराएगी? अगर उससे पूछा जाए किसके साथ शादी करोगे तो किसी का भी नाम ले लेगा वो, क्योंकि ना समझ है वो। तो भगवान ने नारद से कहा तू ना समझ था, इसलिए तू छोटा था, नादान था, तो ये समझ में नहीं आया मैं किसके साथ शादी करूं। और जो शंकर था वो मेरा बड़ा बेटा था, इसलिए उसकी शादी कराना जरूरी था। तो यहाँ भगवान क्या करते हैं, जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान अपने भक्त को बालक की तरह रखते हैं, छोटे बालक। जैसे माँ छोटे बालक को देखती है कि वो दीपक की तरफ जा रहा है, तो माँ कोई काम करती होगी उनकी नजर बच्चे पर होगी कि कहीं वो दीपक पकड़ न ले, क्योंकि बालक को ये पता नहीं है कि दीपक पकड़ने से मैं जल जाऊंगा कि बच जाऊंगा। तो माँ हमेशा चिंतित रहती है कि बालक मेरा दीपक ना पकड़ ले। तो भगवान सदैव अपने भक्त पर चिंतित रहते हैं। भगवान विष्णु को लगा नारद कितना नादान है, मेरे पास बताने आया है, और मेरा भक्त अगर कहीं इस तरह जाता है तो उसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। मैं भक्त वत्सल हूं, भक्त वत्सल होने के नाते मेरा दायित्व इसे बचाना। तो भगवान ने वहीं पर सोच लिया कि मैं कोई खेल रचूं और वो उस खेल में मैं इसको ठीक कर दूं, क्योंकि अगर बालक को माँ फुसलाना चाहे, रो रहा हो और वो फुसलाना चाहे तो साधारण नहीं रुकता वो, पर उसके मन की चीज खेलने की चीज देगा तो उसमें उलझ जाएगा। उसी तरह भगवान आज नारद जी के साथ खेल रचते हैं। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, मुनि करहित माम कौतुक है